हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकाला जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यानी इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना, आयत का। तो इसको हल करने से पहले, यानी इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयत होता क्या है ना। आयत क्या होता है? तो आयत को समझने से पहले आपको समझना होगा कि चतुर्भुज क्या होता है ना। चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं हम। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृतियों को क्या कहेंगे? चतुर्भुज, है ना। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, है ना। ये चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज ऐसे भी हो सकता है ना, यानी चार भुजाएं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, तो इस तरह से देखिए हो सकता है ना। चार भुजाएं उसमें होनी चाहिए। तो चतुर्भुज देखिए, ये सभी क्या है? चतुर्भुज है ना। तो चार भुजाओं से घिरी हुई यानी घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे आयत क्या होता है ना। आयत, आयत क्या होता है? देखिए, ऐसा चतुर्भुज, है ना। ऐसा चतुर्भुज, ये क्या है? चतुर्भुज ही है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, यानी समान हो, है ना। आमने सामने की भुजाएं देखिए क्या है? बराबर है। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या है? बराबर है ना। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, है ना। तथा चारों कोण क्या हो? 90 अंश के हो। ये क्या है? सभी 90 अंश के हैं, है ना। तो चारों कोण क्या हो? यानी इसके चारों कोण क्या हो? 90 अंश के हो। तो ये क्या है? आयत कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आयत और चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, यानी इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे फिर परिमाप, है ना। तो बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, है ना। जो आयत का क्षेत्रफल होता है इसका निकालने का, वो सूत्र क्या होता है? लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो सबसे लंबी जो भुजा होगी इसमें, है ना, उससे हम लंबाई कहेंगे, और जो छोटी होगी भुजा उसको हम चौड़ाई कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लंबी भुजा क्या है? ये वाली लंबी भुजा होगी, है ना। जो बड़ी वाली भुजा होगी वो क्या होगी, है ना, जो यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी वो क्या है? लंबाई है ना। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ये बड़ी वाली भुजा है, तो हम इसको लंबाई लेंगे, यानी 3। और यहाँ पर जो छोटी वाली भुजा क्या है? 2, है ना। तो लंबाई होगी 2, या सॉरी लंबाई 3 होगी और चौड़ाई 2 हो जाएगी, है ना, 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, है ना, 6। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? इसका परिमाप निकालेंगे, है ना। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप देखिए कैसे निकालेंगे? परिमाप, है ना। तो परिमाप को हम देखिए, परिमाप इसको समझिए, परिमाप क्या होता है, ठीक है। परिमाप, परिमित चारों ओर, माप में यानी दूरी, है ना। माप मीन्स दूरी, यानी चारों ओर की दूरी, ठीक है। चारों ओर की जो हो दूरी, ये क्या है? चारों ओर की दूरी, है ना। इसी को हम परिमाप कहेंगे, चारों ओर की दूरी। चारों ओर की दूरी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? परिमाप, है ना। तो ये आपको मैंने समझाया केवल। देखिए वैसे अगर इसको हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 3 2 5 3 8 2 10, ठीक है। अगर हम इसको सूत्र की सहायता से निकालें परिमाप को, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये तो हमने जोड़ के निकाला। अब देखिए परिमाप बराबर क्या होगा, इसका सूत्र क्या होता है ना, परिमाप। तो 2 और गुणा, ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो आप इतना कर लेंगे, है ना। तो लंबाई देखिए क्या है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणा लंबाई क्या है? 3, है ना। लंबाई हमारी 3 थी, और प्लस चौड़ाई कितनी है? 2, है ना, 2 ये वाली। अब देखिए 2, इसको हम जोड़ेंगे, 3 प्लस यानी 2 5 हो गया, 3 प्लस 2 5, और देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हो गया। 10 क्या है? ये सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में चल रहा है हमारा। अगर मीटर होता तो मीटर लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये क्या सेंटीमीटर में सभी दूरियां हैं, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ पर मीटर होता तो हम मीटर लिखते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्षेत्रफल और परिमाप इसका समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है ना। इसी तरह से हम निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ना। है आसान। केवल आपको याद रखना है ये लंबाई गुना चौड़ाई, और यहाँ पर देखिए क्या है? इसका परिमाप है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा में 2 कर देना, ठीक है। वैसे भी देखिए कितना है? 10 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, है ना, चारों ओर का परिमाप। तो
यानी चारों ओर की दूरी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप निकालते हैं, और समझ में आ गया है। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख देना कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।